हेलो गाइस, आई एम पायल भयाना और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्क उतारो जी। ये सीजन 2 है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी करो। स्पेशली उमेश के जितने दीवाने हैं ना, वो सारे के सारे फॉलो करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उमेश को पकड़ूंगी। समझ जाओ आप लोग सारे। एक होते हैं क्रिकेट लवर्स, एक होते हैं क्रिकेट फैंस, एक होते हैं क्रिकेट जो घनचक्कर होते हैं। मुझे लगता है ये जो एक पूरा ग्रुप है इनका, ये लोग इतने ऑब्सेस्ड है क्रिकेट से कि मेरे को लगता है बीसीसीआई कोई डिसीजन कैसे ले सकती है इन लोगों की राय लिए बिना। उन्होंने इनसे क्यों नहीं पूछा किसको सिलेक्शन में लाना है, किसको सिलेक्ट करना चाहिए था, सिलेक्शन कमेटी में इनको क्यों नहीं पार्ट दिया। तो आज सुनते हैं कि इनकी क्या नाराजगी है। और ये बहुत भरे हुए हैं। आना एक और गेस्ट ने भी था पर वो रह गए। तो आज उमेश जी उन सब क्रिकेट फैंस की, लवर्स की तरफ से आज अपनी बात रखेंगे बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी के पास। नमस्कार उमेश। नमस्कार जी। हर हर महादेव पायल जी। हर हर धन्यवाद। महादेव। चलिए उमेश जी, मेरे पास तो एक ही प्रश्न है, बाकी तो आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। आप पहले बताइए, आज सिलेक्शन कमेटी ने क्या गलती करी कि आप लोग सारे आग बबूला हो रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी ऐसी कोई अगर है भी प्रणाली सिलेक्शन कमेटी नाम की, तो सबसे पहले एक 10 बिंदुओं का मेमोरेंडम, जिसको कहा, जो बड़ी अच्छे से जारी किया गया था कुछ दिन पहले कि जी। बीवियां नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी, ये सबसे पहले इन लोगों के लिए जारी होना चाहिए कि आप 12:30 बोल के 3 बजे ना आए। जो आप इतना बड़ा डिसिप्लिन का झंडा लेके अपने खिलाड़ियों के ऊपर डालना चाहते हैं, वो आप ढाई ढाई घंटे खुद लेट है। पहले तो बीसीसीआई और इन चयनकर्ताओं के लिए होना चाहिए, या हो सकता है कि हमारे कप्तान साहब की डिलीवरी खाने की लेट हो गई हो, या कुछ कोच साहब के बीच में कहा सुनी हो रही हो, क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन सारे के सारे डिसिप्लिन तो कोई नहीं है जिस डिसिप्लिन का झंडा लिए चलते हैं। जी। ये जो ये दूसरा आते हैं जो चयन पे कुंठाएं नहीं है। लेकिन पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि एक हमेशा एक फैन पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं हम, क्योंकि आपने सही कहा कि हमसे पूछ के भी ये कुछ नहीं करेंगे, और हमारी पूछ हमें कोई पूछता भी नहीं। फैंस जो हैं, हम स्पेशली, मैं अपनी कहूँ तो हमारे से तो दो कौड़ी का नहीं पूछ सकते, ना पूछेंगे, ना कदर है। तभी तो 3 घंटे 2.5 घंटे हम तो बैठे हुए थे साहब। हम तो 3-0 से हारने के बाद 3-1 से 10 साल बीजीटी आने का आज भी कयास लगा के पहुंच गए थे कि अरे टीम बताओ, हमें तो मजा आ रहा है। हम तो वो जलील जनता है जो जीएसटी भर भर के भी खुशियां मनाती है कि सब अच्छा, सब चंगा सी। हम क्रिकेट की वो वाली जनता है। पर टीम जी, बहरहाल टीम आ जाती है, टीम आती है 2.5-3 घंटे बाद। यहाँ पे इतनी धूर्तता है, जहां हमारा कल पिछली बार जो खत्म हुआ था मुद्दा, कि जो राजनीति है, वो राजनीति कितने कितने अंदरूने लेवल पे पहुंच चुकी है कि आज की तारीख में बंदरबांट चल रही है टीम की। लिटरली बंदरबांट। मेरा खेल लेगा, ये भैया मेरा खेल लेगा। इस टीम को देखकर तो यही लगता है कि कोच साहब कहते हैं कि हमारा जो चावल है हर्षित राणा नाम का, वो भाई बहुत अच्छा है। उसके इनकी आंखों में, इनके चक्षुओं में, हम लगता है हमारे कोच साहब के चक्षुओं में अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है कि उनके किडनी में जाके कहीं तो उन्होंने पोटेंशियल देखा है, और बहुत बढ़िया तरीके से वो सब जगह चिपके जा रहा है। सबसे बड़ा झटका ये है कि आपके मोहम्मद सिराज इस टीम से बाहर कर दिए गए हाँ, वो हैं। मैंने भी पढ़ा। वो मोहम्मद सिराज जिसने 1 साल के अंदर 44 विकेटें ली थी, वो मोहम्मद सिराज जो गधा मजदूरी में बुमराह से भी आगे हैं। जो जैसे बुमराह के नाम पे सबको बड़ी ही सहानुभूति आ जाती है कि जी, हमारे बुमराह को इतना ज्यादा वर्कहॉर्स मत बनाइए, उनको कॉटन में लपेट के रखिए, एकदम कमसिन कली हैं। और हैं भी वो, ही इज अ ट्रेजर। पर उनसे ज्यादा ओवर कराए, 587 ओवर उन्होंने कराए हैं 2024 में, उनसे कम बुमराह ने कराए हैं। और उसके बाद 2023 में उन्होंने व्हाइट बॉल में कम से कम 44 विकेट लिए होंगे। वो क्या घर से लेके आ रहे थे विकेट? आपने उनको तिरस्कृत कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आज की डेट में बुमराह आपके चोटिल हैं, ये सबको पता है। वो अभी इंजरी से अपना आखिरी मैच की आखिरी पारी में गेंदबाजी नहीं कराए थे। उनका सर्वेक्षण चल रहा है कि भैया ये ठीक होते हैं, यानी कि वो पौने बॉलर हो रखे हैं। शमी भाई जिनको सिलेक्ट किया गया है, वो आधे बॉलर ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो भी चोट से वापस आ रहे हैं।
इन सब के बाद आपके पास गेंदबाज कौन है जी? अर्शदीप, जिन्होंने मात्र 9 ओडीआई खेले हैं, जो टी20 के बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन ओडीआई में आप उनसे 10 ओवर के देखें, क्योंकि पिछला आखिरी मैच जो देखा था 9 ओवर में 60 रन दिए थे, वो सिराज के ऊपर है। हर्षित राणा, जो अभी अभी ताजा ताजा बीजीटी में इतना गोबर किए हैं कि वो अभी तक सूख रहा है ऑस्ट्रेलिया की पावन धरती के मैदानों पर, वो भी सिराज से ऊपर है। आज मोहम्मद सिराज आपकी टीम में जगह नहीं पा रहे। क्यों? कप्तान साहब का बयान सुनिए, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, कप्तान साहब के वक्तव्य हैं कि वो पोटेंसी नहीं होती एक बार गेंद पुरानी हो जाए। तो मैं कप्तान साहब को पता नहीं, वो सुनते हैं देखते हैं, मुझे तो लगा था लैपटॉप पे बहुत कुछ देखते होंगे, पर मुझे ताजा ताजा पता चला कि वो लैपटॉप पे बैठने वालों को बिल्कुल ही कुछ सोचते ही नहीं है। वो तो क्या बताएंगे, 2 बच्चों के बाप हैं, यही बताएंगे सब कुछ। तो इन 2 बच्चों के कीबोर्ड पिताजी वॉरियर बुलाते हैं ना, कीबोर्ड वॉरियर्स। जी जी जी, कीबोर्ड वॉरियर बुलाते हैं। और अपने इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने कहा था कि ये जो हैं लैपटॉप लेके जो बैठे हैं, ये थोड़ा ना बताएंगे टीम चयन है। तो मैंने कहा ठीक है, रोहित शर्मा की ही सुनते हैं क्या कारण है। उन्होंने बोला जी वो पोटेंट नहीं, इतने पोटेंट नहीं है, एक बार गेंद पुरानी हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक बात है, पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि जो जो पिछले 71 विकेट लिए हैं उन्हें 2-3 सालों में, उन 71 विकेटों में से 29 से 28 विकेट उनकी गेंद पुरानी होने के बाद है। तो रोहित शर्मा को लैपटॉप की वाकई में जरूरत है। मुझे लगता है बीसीसीआई ने उनको अपने पैसों से, बैगेज के पैसे तो काट लिए गए हैं, तो थोड़े पैसों से उनको एक लैपटॉप देना चाहिए, एलियन वेयर अच्छा महंगा, ताकि वो उस पर रिसर्च करके सिराज के आंकड़े देखें कि भाई साहब, मैं जिसको पोटेंट नहीं बोल रहा हूँ, वो 28 से 29 विकेट लेके पुरानी गेंद से, मतलब डेथ ओवर में लेके बैठा है। तो कमाल है साहब, एकदम से आपको पोटेंट नहीं लगता है कोई भी गेंदबाज जो वर्क हॉर्स की तरह 500 से ऊपर ओवर करा रहा है आपके लिए। ये सिराज की हालत है, ये आपके वन ऑफ द बेस्ट वर्क हॉर्सेस की हालत। उसके बाद जी इनके हमारे बहुत लोगों के चहीते हैं जी, श्रीमान ऋषभ पंत, ठीक है, जो अपने सिंपैथी कार्ड के डिस्काउंट पे जो जब से वापसी हुई है, कहां पहुंचे हैं भैया भैया कह के, उसके कहने नहीं है कि रोहित भैया और विराट भैया और रोहित भैया और विराट भैया, गौती भैया, भैया भैया बोल के इतना वाला, मेरे अगर कोई बड़े भाई होते तो शायद मुझे भी उतना नहीं दे पाते जितना भैया भैया बोल के ये घुसे हैं। टी20 में ये चोट के बाद सीधे आ गए, ठीक है। ओडीआई में अब ये बिना किसी प्रदर्शन के आ गए हैं, कारण वही रीसेंसी बायस। क्यों? बीजीटी में निरंतर तौर पे अपने प्रतिभा अनुसार ऋषभ पंत उससे बिलो पार परफॉर्मेंस किए थे। उनकी प्रतिभा, जैसे कि वो टेस्ट मैच में बॉलर हैं, सॉरी बल्लेबाज हैं, उसके लिहाज से उन्होंने काफी बिलो पार प्रदर्शन किया, ठीक है। आखिरी में आके जब दिख रहा था कि अब तो अगला चैंपियंस ट्रॉफी है, तो एक ओडीआई की पारी खेल डाली उन्होंने टेस्ट मैच में, और उस रीसेंसी बायस के चलते आज वो ओडीआई टीम में बैठे हैं। लेकिन लेकिन संजू सैमसन जो रगड़ रहे हैं अपने आप को, 5 मैचों में उनके 3 शतक हैं टी20 में, वो भी एक अलग फॉर्मेट है ना, जैसे टेस्ट अलग फॉर्मेट है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के रीसेंसी बायस पे ऋषभ पंत ओडीआई में जगह पा जाते हैं, लेकिन टी20 जो आज की तारीख में ज्यादा क्लोज है ओडीआई के, संजू सैमसन नहीं पाते। हो सकता है देखने में सुंदर नहीं लगते होंगे, देखने में सुंदर देखिए, आपका कप्तान बनाया है, इतना अच्छा, उनके तौलिए की फोटो तो इतनी वायरल हुई थी। संजू सैमसन देखने में अच्छे जी, मियाओ बिल्कुल मियाओ कर आपने, रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल ही हो गया था, मतलब। तो वो आपकी टीम में है विकेट कीपर बन के, लिखा विकेट कीपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में एक पारी खेली, क्योंकि ओडीआई में अगर देखें हम, एक दिवसीय में जिस फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें तो संजू सैमसन के आंकड़े ज्यादा अच्छे हैं। पर बात फिर वही हो जाती है ना, रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली ये हुआ है जी कि संजू सैमसन एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिए थे, या इंजरी हो गई थी, या कुछ हो गया था उसको। पत्तलकार महोदयों ने, वही जो मैंने 3 श्रेणियां बताई थी उसमें एक बहुत ही काबिल श्रेणी है आज की डेट में, पत्तलकार महोदयों ने अलग अलग एजेंडे ठेल दिए कि भाई इसने इस वजह से नहीं खेला, इसके सर पे चढ़ गया है खुमार 3 शतकों का, ये एटीट्यूड में आ गया है, जो भी हो।
क्या उसके प्रदर्शन नहीं है? क्या T20I में क्लोजेस्ट फॉर्मेट जो है उसमें उसका प्रदर्शन नहीं है? इसके साथ यही हुआ चला जा रहा है। ये कोड हमने हवेली के स्पेस में क्रैक किया था कि जब-जब आपका आईसीसी टूर्नामेंट एक दिवसीय प्रारूप का होता है, यानी कि वनडे फॉर्मेट होता है, तो संजू सैमसन T20I खेलने लग जाते हैं। और जैसे ही वो T20 फॉर्मेट का आईसीसी टूर्नामेंट आने लगता है, वो बंदा ओडीआई खेलने लग जाता है। ये उसके साथ ये चल रहा है। और फिर अंत में क्या होता है? अंत में होता है जी बिजली होती है बंद, और क्योंकि श्वेत वर्णी है, दिखते नहीं है सिलेक्टरों को और सिलेक्ट नहीं हो पाते। इनके साथ ये मज़ाक चल रहा है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, ये जब आईपीएल होता है तो कोई भी प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है। जी। मतलब कहीं ना कहीं से उनकी इतने हेल्दी हो जाते हैं और इतने ज्यादा फिट हो जाते हैं। पर जब रणजी ट्रॉफी की बारी आती है या कुछ दे अपने को फिट करने के लिए या स्टेट लेवल की बात आती है, तो इतनी इंजरीज कैसे हो जाती है? कहाँ से लाते हैं ये लोग इंजरीज? अपनी सिलेक्टिवली कहाँ से लाते हैं इंजरीज? देखिए सीधी-सी बात है, अगर जैसे हमारे सुब्रमण्यम जी कहते हैं, श्रीमान सुब्रमण्यम जो है कहते हैं 90 घंटे काम करना चाहिए। तो 90 घंटे वो काम करने के लिए बड़े ही प्रेरित हैं क्योंकि उनका 51 करोड़ पर एनम का पैकेज है। हाँ। लेकिन जिसका 20-25 लाख का पैकेज हो, वो थोड़ा ना 90 घंटे काम, वो कहेगा साहब अपने 51 करोड़ में से 25 करोड़ का योगदान मुझे दें, फिर देखिए मैं 190 घंटे काम करता हूँ। क्योंकि इसमें मूल मुद्दा क्या है? पैसा। इंजेक्शन ले लेके खिलाड़ी, और ये आपके चयनकर्ता ने कहा था, चेतन शर्मा जी ने, इंजेक्शन ले लेके चोटिल खिलाड़ी आईपीएल पूरा खेल देते हैं क्योंकि वहां से मिलता है शोहरत, नाम, पैसा और आज की डेट में भारतीय टीम में चयन। जी, रणजी वालों को पूछ कौन रहा है? अपना नितंब घिसते रह गए सरफराज खान। अब जाके मौका मिला, उसके बाद वो भी बीजीटी नहीं खेले। अभिमन्यु ईश्वरन रणजी में बहुत अच्छे प्रदर्शन के बाद जी उनको ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खिलाया गया, वहां विफल हो गए, वो नहीं खेले। लेकिन केएल राहुल विफल हो गए, वो खेले क्योंकि तजुर्बा है। तो रणजी को पूछ कौन रहा है साहब? रणजी में पैसा नहीं है, रणजी के प्रदर्शन पे आपका नाम उतना नहीं होता है, और रणजी को देखता कोई नहीं। ये 3 बड़े कारण हैं कि आईपीएल में आपका प्रदर्शन है, आईपीएल में आपका नाम है, तो आप भारतीय क्रिकेट में आते हो और वहाँ पे फिर वही होता है, भैया-भैया करके मिलता भी तो है थोड़ा चापलूसियाँ और बटरबाजी करने का मौका, तो भैया-भैया करेंगे, भैया-भैया ले लेते हैं, नहीं तो इसलिए। उमेश, आप मुझे एक बात बताओ, अब ये टीम कहाँ जा रही है? मुझे तो इतना क्रिकेट का पता नहीं है। अब ये टीम कहाँ जा रही है? अब इसके बाद, ये सिलेक्शन के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? देखिए आज पहले से ही माफ़ी माँग लेता हूँ, थोड़े से हाँ, कटाक्ष रहेंगे मेरे और शब्द हो सकता है प्लीज बोलिए, बोलिए, खुल के बोलिए। मे खुल के, मेरी आजादी है। मेरी वार्ता शैली भी कुछ अलग चली जाए, पर ये टीम अब गर्क में जा रही है। आज आज कहीं होते हैं, जैसे ट्विटर पे मैंने कहा था कि विषाक्तता है, या सोशल मीडिया पे बच्चों की विषाक्तता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 45 के परे बोलता हूँ, परे और परियां 45 के जो रोहित शर्मा के प्रशंसक हैं, और 18 के निब्बे जो विराट कोहली के प्रशंसक हैं। मैं खुद एक 18 का निब्बा हुआ करता हूँ कभी-कभी, क्योंकि उनके लिए ठेल देता हूँ मैं भी कभी-कभी प्रशंसाएँ। लेकिन ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ़ बचाव करने में लगे हैं कि ये निर्णय हुआ है तो ये सही है, ये निर्णय हुआ है तो ये सही है। कोई ये नहीं देख रहा है कि आप हॉर्सेस और कोर्सेस के नाम पे, ट्रांज़िशन के नाम पे आपने धनिया बो दिया इस टीम का। आप अभी हारे हैं। जब आप जो एक कंगलू हैं, जिनको मैं क्रिकेट की ज़बान में कहता हूँ कंगलू, बांग्लादेश, उनसे जब आप हारेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ओहो! हमारी तो ओडीआई भी गर्क में चली गई है। टेस्ट तो गर्क में थी ही, अब ओडीआई भी गर्क में चली गई। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा-सा देखें, तो आज भी और बीजीटी हारने के बाद भी हमारे कोच साहब, जो हर जगह कैमरे पे चिपके रहते थे, जैसे कि कैमरे पे लगा हो शहद और वो हो चींटी, उसकी तरह कैमरे पे चिपके रहते थे, अपनी बहुत तगड़ी-तगड़ी बातें देखते थे। ना वो आज आए हैं, ना बीजीटी के बाद आए, हारने के बाद। अब नहीं दिख रहे हैं, वो कब आएँगे? जब थोड़ा सीखे तो वहीं से है ना, कि जब बढ़िया-बढ़िया हो तो मक्खन मलाई खाने कैमरे के आगे आ जाओ, वरना निकल जाओ एरोप्लेन लेके, जब थोड़ा मामला खराब पड़े। तो सीख के तो वहाँ से आए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। ये गर्क में जा रही है मैम टीम, बिल्कुल गर्क में, और इसका परिणाम, और हो सकता है कई लोगों को लगे कि अरे!
बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम और फलस्वरूप आप देख लेंगे, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाएंगे। इस टीम की ऐसी हालत। आपने कब है ऐसे ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी कब है? अगले कुछ महीने जैसे से शुरू है। लोगों अगले को महीने से। बताइए। जी हाँ जी, जी। अगले महीने से शुरू अच्छा, तो है जी, फिर सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुवरी। ओके। और आईपीएल? आईपीएल तो अपने समय पे होगा मार्च में, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। उसके चक्कर में तो आधे अंतरराष्ट्रीय टूर खराब हो जाते हैं, पूरी दुनिया अच्छा बदल देती है। उमेश, एक और बात बताओ मुझे। जब ये लोग, हम इंडियंस खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो हम्म। इतनी एनिमिटी टाइप लगती है। ऑस्ट्रेलियंस आर सो रूड एंड वो बहुत ज्यादा ऐसे हालात क्रिएट कर देते हैं कि इंडियन टीम थोड़ी ना सबड्यूड सी हो जाती है। और अगर विराट कोहली जवाब दे देते हैं तो इंडियन मीडिया ही उनको क्रिटिसाइज करने लग जाती है, इंडियन टीम। तो आप बताओ, जब ये आईपीएल में आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम के ही खिलाड़ी होते हैं जो सारी टीम्स में होते हैं इन लोगों के साथ। तब ये लोग बड़ी दोस्ती करते हैं और तब ये लोग की बड़ी, मतलब तब एक दूसरे के साथ बड़ी इनकी जमती है। ऐसे कैसे कर लेते हैं? अभी जो आप देखते हैं ना, वो ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे इस जो बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला में आपने देखा, वो हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं था। बहुत ही बहुत ही कभी-कभी बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड लगता था। कारण जो एग्रेशन है, खासकर हमारे द विराट कोहली का, कि आपका प्रदर्शन है नीलवटे सन्नाटा, हाँ, और आप एक 19 वर्षीय लौंडे को मार रहे हैं कोनिया, है ना? ठीक है, आप करिए, मैदान के बीच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद प्रदर्शन भी करिए, वरना क्रिंज लगता है। विराट कोहली इस एग्रेशन के लिए इसलिए जाने जाते थे, क्योंकि वो एग्रेशन करते थे, एग्रेशन दिखाते थे, और प्रदर्शन और परिणाम भी होते थे। जब प्रदर्शन और परिणाम नहीं होते ना, तो तो फिर वो ये सब क्रिंज लगता है, टू बी ऑनेस्ट, एज अ क्रिकेटिंग फैन बोल रहा हूँ। एक ये कारण है। दूसरा कारण जो आपने आईपीएल बताया, आईपीएल में तो ये तो आईपीएल में भी हल्ला करते हैं हमारे द विराट कोहली। ये भी आईपीएल में भी हल्ला खूब करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, वहां पर ऐसे रन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनकी बनती कैसे है फिर वहां पे आईपीएल आईपीएल में? में ना, आईपीएल में तो सब मैम पैसा है, पैसा बोलता है। पैसा जब मिलता है तो इतनी हंसी ठिठोली होती है। देखिए, पूरा समय तो जो 21 करोड़ पाए हैं और जो 16 करोड़ पाए हैं, वो नोट गिनने में ही लग जाता है ना। तो गुस्सा कहाँ से आएगा? रोज जाते 21 करोड़ बड़ी बड़ी रकम होती है। 16 करोड़ रोहित शर्मा को मिलते बड़ी रकम होती है। वो गिनने में थोड़ा समय लगता है, पूरा आईपीएल ही निकल जाता है दोस्ती यारी में। लेकिन वो जो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं, तब रन तो आ नहीं रहे होते। तो अपने रील जो कटेंगी, जो लौंडे रील घुमाएंगे सोशल मीडिया पे, उसके लिए कुछ कंटेंट तो देना है। अब बल्ला तो चल नहीं रहा साहब, परिणाम तो आ नहीं रहे। चलो यही करके थोड़ी रीलें कटवा देते हैं। थोड़ा सा पीआर गेम, जो आजकल बड़ा फेमस है पीआर गेम, वो भी चलेगा कि देखिए, रन तो नहीं है लेकिन एग्रेशन तो आज भी बाकी है। ये है कारण। अच्छा नहीं, और एक और चीज मैंने देखी, पता नहीं, मैं तो भैया एज ए ले पर्सन सवाल पूछ रही हूँ, मुझे कुछ इतना पता नहीं है कि कोई ट्रोल करेगा क्या करेगा। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित शर्मा के साथ पता नहीं क्या हुआ, इसमें बॉलीवुड कैसे कूद गया? बॉलीवुड कैसे, दे स्टार्टेड सेइंग, मतलब ये रोहित इज दी पर्सन, दी बेस्ट प्लेयर। बॉलीवुड क्यों कूदा ऑस्ट्रेलिया? मेरे को ये कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने विद्या बालन का ट्वीट देखा, ये क्या था? मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा ये कैसे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के मैच से और उस क्रिकेट से बॉलीवुड का क्या कनेक्शन था जो बॉलीवुड कूद गया उसमें? वो क्या था? उसमें पायल जी, सीधी सी बात ये है कि आज की डेट में, जैसे मैंने कहा कि आपका क्रिकेट जो है गर्क में एक एक फॉर्मेट में चला गया, दूसरे में जाने की तैयारी है। ये गर्क में जो गया है, इस गर्क में जाते हुए क्रिकेट में खिलाड़ी तो हैं। अब ये गर्क में इसलिए जा रहा है कि चयन जो होते हैं आजकल, वो प्रदर्शनों पे कम और माहौल पे ज्यादा होते हैं, कि आपका माहौल कितना बना हुआ है, आपके जो है फॉलोअर कितने हैं, और आपकी चर्चाएं नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो कितनी रही है। अगर आप चर्चा में हैं, तो आपकी आपकी टीम में जगह लमसम थोड़ी बनी ही जाती है। फिर आप एक मुट्ठी भर या अंजुलि भर प्रदर्शन कर दो और आ जाओ। रोहित शर्मा, जो अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्यारे श्रीमान पत्रकार महोदय, जिनका वर्चस्व है भारत में, श्रीमान भूस्वामी जी, वो पिछले कुछ दिनों में विराट कोहली के पीआर पे हल्ला कर रहे थे,
जब 4 दिन पहले विद्या बालन जी ट्वीट कर चुकी थी, ठीक है, उसके केंड्रा लस्ट जैसे जैसों के ट्वीट आ रखे थे कि सुपरस्टार है रोहित शर्मा, है ना? पर तो क्यों? क्योंकि आप हार गए थे, आप बहुत बुरी तरह हारे थे, ओ, आप बहुत बुरी तरह हारे थे। ये पीआर खेल को समझिए। आप एक छोटी सी विडंबना देखिएगा। विराट कोहली की कप्तानी में 2019 में आप विश्व कप हारे, जो एलियन कंडीशन में था, यानी कि इंग्लैंड में था। आज तक वहां पे दो निर्णय थे, एक महेंद्र सिंह धोनी को नीचे भेजने का, और दूसरा अंबाती रायडू को का चयन ना करने पे, उस पे और विश्व कप हारने पे आज तक उनकी आलोचना होती है, जो बिल्कुल सही है कप्तानी के तौर पे, ठीक है। लेकिन 2023 का विश्व कप आप घर में हारते हैं, लेकिन 4 रीलें कट जाती हैं, जिसमें गाने लगते हैं बड़े अरिजीत के पीछे, और उसमें अपनी टोपी उतारते हुए हमारे कप्तान साहब आंसू पोंछते हुए जाते हैं, और ये माहौल बनता है कि सिंपैथी दीजिए, क्योंकि आप घर पे फाइनल में हारे। कोई ये नहीं बताता, ये बातें बाहर निकल के आती हैं कि यही कप्तान और यही कोच थे जिन्होंने उस पिच को बदलवाया था 3 दिनों में, सब फाइनल से पहले, क्योंकि ये डिफेंसिव मानसिकता से जा रहे थे। जब आपकी गेंदबाजी इतना अच्छा प्रदर्शन की थी, इन्होंने स्लो विकेटें कराई थी जानबूझ के, जो आइडली जो आइडली आपको नहीं करना, फ्राउंड अपॉन है, कि अगर आईसीसी के अंतर्गत एक हो रहा है, रूल नहीं है लेकिन फ्राउंड अपॉन है, कि इफ आईसीसी इज कंडक्टिंग अ टूर्नामेंट, द बोर्ड दैट इज होस्टिंग शुड नॉट डू इट, कुड नॉट डू इट नहीं है, बट शुड नॉट डू इट। इन्होंने पिच बदलवाई और हमारी पूरी टीम ने उसका खामियाजा भुगता। स्लो इतनी हो गई पिच कि आपके रन नहीं बने। तो ये गलती छुपाना और घर में विश्व कप हारना, और आपके कप्तान अभी भी वही कप्तान है साहब, बहुत बढ़िया कप्तान है, मास्टरमाइंड है, ये सब कराने के लिए वो रीले कट गई। इसलिए पीआर होती है, ताकि चर्चाएं ये ना हो कि आप घर पे विश्व कप हारे हैं तो आपको निकाला ना जाए। ये है पीआर। आपको आप जब ये यहाँ जाते हैं बीजीटी, आप पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की कप्तानी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप बुरी तरह हारते हैं, 10 साल बाद हारते हैं, लेकिन चर्चा क्या है कि बीच मैच में, बीच श्रृंखला में आप इंटरव्यू देते हैं अपने आप को ड्रॉप होने के, और आप हार रहे हैं 3-1, चर्चाएं क्या चल रही है, क्या रोहित शर्मा ने अपने आप को ऑप्ट आउट किया है, या ड्रॉप आउट किया है, या स्टैंड आउट किया है, या पास आउट किया है, नए नए वर्ड हो रहे हैं, किसी को ये ध्यान ही नहीं है कि हम हार रहे हैं। क्यों? मुद्दे से ध्यान भटकाना, और कुछ नहीं होता इस पीआर का, कि हमारा वर्चस्व चलता है। तो ये हर क्रिकेटर का पीआर अपनी अपना पीआर होता है? बिल्कुल, सबका है, जिनका नहीं है वो टीम में नहीं है। सिराज का पीआर देखा है आपने? आपने कभी मोहम्मद सिराज का पीआर देखा है? नहीं है वो टीम में, निकल गए बाहर। तो क्या जैसे इसमें ये नहीं होता कि कोई सिराज के तरफ से भी बोले कि नहीं रखो इसको कोई, तो क्या मतलब दैट मींस सिराज इज नॉट इवन लाइक रोहित या विराट कोहली के भी फेवरेट नहीं है जो उनको नहीं लिया, तो क्या रोहित और विराट कोहली का भी तो कोई सजेशन मानी जाती होगी? नहीं, विराट का तो नहीं, क्योंकि सिलेक्शन मीटिंग में विराट नहीं थे, ठीक है। सिलेक्शन मीटिंग में रोहित, जहां तक मुझे पता है, वैसे तो पत्तलकार सब कुछ ही पता चल रहा है, ऐसा लगता है कि उस मीटिंग रूम का जो गुसल खाना है उसमें बैठे हुए हैं छुप के, और एक एक पल पल की खबर दे रहे हैं, पर कुछ किसी को कुछ नहीं पता, सब कयास में अपने ट्वीट पे ले जाते हैं। पर जहां तक मुझे लगता है कि बीसीसीआई की चयन की मीटिंग में मुख्य चयनकर्ता होते हैं, आपके चयनकर्ता होते हैं, कप्तान होते हैं और कोच होते हैं। अब से कुछ समय पहले से कोच भी बैठने लग गए। तो बात ये है कि जब कप्तान की कप्तानी पे ही इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है टेस्ट क्रिकेट को लेके, और ऐसा माहौल है कि अगर आज की डेट में निर्णय ले लिया जाए कि भाई कप्तान की भी जगह ना बने, हालांकि ओडीआई में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ऐसा हो सकता है, तो फिर होते हैं कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि जो आलोचनाएं कोच की हैं वो आलोचनाएं कप्तान की भी हैं, जो हार कोच की भी है, तो फिर होती है बंदर बांट शुरू। इसलिए मैंने कहा कि अब प्रदर्शन नहीं, राजनीति चल रही है, कि ये वाला तेरा, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा चावल, ये वाला मेरा चावल, और बन गया पुलाव, और लीजिए प्रस्तुत है आपके आगे टीम मीटिंग के बाद पुलाव, खाइए इसको, भले ही सड़ा हो, आपका पेट खराब हो, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हारे, किसी को कोई फर्क नहीं। तो ये होता है मीटिंग में। कौन लेगा सिराज का पक्ष लेने वाला? कौन हो सकता है? जब आप
आप याद करें, शायद अगर आप ट्विटर पे टाइमलाइन स्क्रॉल करेंगे तो हमारे कोच साहब के बयान थे कि संजू सैमसन को तो वहां वहां खिलाना चाहिए, मार्स पे खिला देना चाहिए, मार्स पे खिला देना चाहिए। मुझे लगता है वो इलॉन मस्क के साथ बैठ के उनके मार्स का यान तय कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो नहीं खेल रहे हैं वो, बिल्कुल नहीं खेल रहे, खेल ही नहीं रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, लेकिन मार्स पे खेलेंगे। ये बयान है आपके कोच साहब का, कोच बनने से पहले। तो तो अब फ्यूचर क्या है हमारे क्रिकेट का, बताइए। फ्यूचर यही है जो थोड़ा सा मेरा स्क्रीन है, थोड़ा सा अंधकार और हल्की सी होप कि ये जो ये जो 11 12 15 लोग गए हैं, इनका तुक्का लग जाए। जैसे कि 2021 में हमारे पड़ोसियों के लिए बोलते हैं कि कुदरत का थोड़ा सा निजाम हो जाए और हम्म। जसप्रीत बुमराह और शामी आपको पूरे ये ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी में स्वस्थ रहें, तो कुछ हो सकता है, वरना तो नीलवटे सन्नाटा है। और अ, बड़ा ही बड़ा ही बेकार मामला है। मतलब ये आप मतलब। सोचिए, हाँ, आप लेमैन, आपने कहा आप लेमैन के टर्म्स में देख रहे हैं क्रिकेट या जानते हैं, लेकिन आपको भी मैं बोलूं कि बांग्लादेश से जी आप मैच हार गए तो आपको भी बुरा तो लगेगा ना। ऑफ कोर्स। अब अच्छा, एक चीज और है, इसी आज जो टीम आई है, जिस नीतीश कुमार रेड्डी के झंडे लेके हाँ, उनको मैं पूछने ऑलराउंडर वाली बना के उन आप डीजीटी में डेब्यू करा दिए, उस नीतीश कुमार रेड्डी की इतनी लायकी नहीं है कि वो इस व्हाइट बॉल टूर्नामेंट के 15 में भी जगह पा पाए। सोचिए मैं क्यों? पूछने वाली थी actually, हाँ। क्यों उसका जी, जी, उसका कारण सिर्फ इतना है कि जी वो जो चावल अपने अपने बिठाने थे ना, वो बिठाने के बाद इतने हो गए कि बाद में चला प्रेशर कुकर तो भर गया, और चावल कहाँ से डाले। अब वो वाला चावल बेचारा रह गया, जबकि उसको होना चाहिए था। मैं टेस्ट क्रिकेट में उसके डेब्यू के लिए थोड़ा सा चिंतित था, क्योंकि वो ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग अच्छी करता है, ऑलराउंडर बनेगा। लेकिन ओडीआई में या व्हाइट बॉल में तो आप उसको, अगर व्हाइट बॉल में आप अर्शदीप को टी20 के मुतालिक ले सकते हैं, हर्षित राणा को तो मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड करके उनकी किडनी में कोई बहुत बढ़िया पोटेंशियल दिखा है कोच साहब को, उसको लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड चेक इसका भी कर लेते बेचारे का, इसमें भी कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल दिख ही जाता, उसको और भी ये नहीं जो लिया। वाइस कैप्टन बने हैं वो उनका क्या? हमारे वाइस कैप्टन पिछली बार जब रैंकिंग आई थी, मेरे ख्याल से 2023 के समय, विश्व कप के समय, तो ये नंबर 1 बल्लेबाज थे ओडीआई। अच्छा। अब आप देखिए, एक और नंबर 1 गेंदबाज थे उस समय ओडीआई के, वो थे मोहम्मद सिराज। तो एक जो है 1 नंबर वो वाइस कैप्टन बन गया है, और दूसरा जो है 1 नंबर, उसकी पीआर नहीं थी तो जगह। आप एक बार खोल के जरा शुभमन गिल का कोई भी पोस्टर देखिए, इतना सुंदर जवान लड़का, जो टीम में रहे तो टीम में 4 चांद लग जाते हैं, उसको आप टीम में नहीं रखेंगे, कैसी बात कर। भारत की टीम तो मॉडलों से भरी होती है ना, खिलाड़ी तो ठीक है, क्या दिक्कत है, खिलाड़ी तो है, पीआर किसकी होगी, अच्छे खिलाड़ी होगी। पर हाँ, मैं मेरे को उनके चयन होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शुभमन गिल ने ओडीआई में अच्छा किया है, पर आपने यहाँ पे फिर एक धूर्तता कर दी, आपने मतलब आप बीसीसीआई ने एक और धूर्तता कर दी। उस बेचारे छोटे से 22 साल के बच्चे यशस्वी जायसवाल को आपने ओपनर के तौर पे सिलेक्ट कर दिया, वो ओपनिंग के अलावा कहीं नहीं खेल सकता, लेकिन आपने शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया, यानी कि अब वो ड्रॉप नहीं हो सकता। हम्म। और जिस प्रकार से सेहत है हमारे कप्तान की, अगर बीच सीरीज में कुछ ऊंच नीच का पापड़ा हो गया और थोड़ी सी सेहत बिगड़ गई, तो शुभमन गिल आपके चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान होंगे। आप सोच रहे हैं, जिस जिस खिलाड़ी की आईपीएल में कप्तानी जब हमने देखी, हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पे गुजरात टाइटंस को आईपीएल जिता गए, लेकिन शुभमन गिल उसी उसी टीम को आखिरी के टॉप 4-5 में नहीं पहुंचा पाते हैं, वो कप्तानी है उनकी। तो रोहित शर्मा का कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे पापड़ा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको और हमको पता है कि जो स्वास्थ्य सचेत होते हैं, अगर बॉडी में फैट परसेंटेज इतना है तो कभी भी बिगड़ सकती है, उसका पता नहीं है। अब हमारे कप्तान साहब का बॉडी मास इंडेक्स तो हम नहीं निकाल सकते, पर अगर कहीं ऊंच नीच का पापड़ा हो गया तो शुभमन गिल कप्तानी करते दिखेंगे आपके इस टीम। तो देख लीजिए अब क्या है। बहुत नाराज हो उमेश, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, नाराज हो कि डिसइल्यूजन्ड हो, क्या हो?
मैं 3 चयन से बहुत बिल्कुल नाराज़ हूँ। ऋषभ पंत का व्हाइट बॉल में होना, मोहम्मद सिराज का ना होना और नीतीश कुमार रेड्डी को आपने जो नहीं लिया है, वो चीज़। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत खराब लगी और ये जो आपने ज़बरदस्ती अच्छा, इन सब मामलों में हमारे एक खिलाड़ी हैं कि जिनके लिए एक बहुत पुराना था कि सैयाँ भये कोतवाल तो डर काहे का। तो ऐसे ही उनकी जो सैयाँ हैं भई एमपी तो डर काहे का। वो व्यक्ति पिछले कुछ समय से बिना चर्चाओं के, बिना स्क्रूटनिटी के ओडीआई खेले भर जा रहा है। उनका नाम है श्रीमान रविंद्र जडेजा। अब एमपी कोटा तो लगेगा ना मैम, कि भाई जान-पहचान उतनी हो तो आदमी कोच बन रहे हैं, तो ये तो खिलाड़ी हैं। इनकी जगह पक्की है। प्रदर्शन आए ना आए, लायबिलिटी रहे ना रहे, कभी-कभी आपकी फुलझड़ी चल जाए एकदम फुलझड़ी, वो चक्री होती है ना, कई बार चल रही होती है, एकदम से फट जाती है। तो ये कभी-कभी तो फट जाते हैं। लेकिन वैसे नीलबटे सन्नाटा रहते हैं, पर इन पे कोई चर्चा ही नहीं होती। ना कोई पत्तलकार इनकी जगह पे सवाल करता है, ना कप्तान कोच करता है, ना सोशल मीडिया पे इनकी चर्चा। ये चुपचाप ये सेक्रेड गेम्स के त्रिवेदी हैं। ये सब चले जाएँगे, ये त्रिवेदी बचे रहेंगे इस टीम में। क्यों? क्योंकि देखिए, भार्या जो हैं एमपी हों तो क्या ही कहने, है ना? तो सत्ता से सीधा संबंध हो, तो ये ऑटोनोमस बॉडी की टीम में आपकी जगह नहीं बनेगी। सरकारों के पदाधिकारी बदल जाते हैं सत्ता में, आपकी जान-पहचान हो तो। ये तो ऑटोनोमस बॉडी की एक छोटी-सी टीम है, जो कभी-कभी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर लेती है, जब पीआर नहीं चल रहा हो। तो थैंक यू सो मच उमेश। जी, जी। आपने तो धो दिया, निचोड़ दिया। पर अब आई होप योर फैन्स लाइक इट एंड आपके फैन्स तो बहुत ही बड़े खुश हैं कि उनको आपका चेहरा देखने को भी मिल गया और जी, जी। क्या नहीं, नहीं, लाइक आपका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने भी प्रेरित किया। वैसे वरना कभी शायद होता नहीं तो और आपने भी बहुत इसका अच्छे से क्रेडिट जाता है इंडियन और स्ट्रोक को। जी, इन दोनों को जाता है, ये दोनों हैं जो मेरे पीछे पड़े थे और स्ट्रोक तो इतना डर रहा था कि कहीं मैंने विराट कोहली या रोहित के लिए कोई पूछ लिया प्रश्न, तो पर मैं आज हटी नहीं, मैंने पूछ ही लिया। नहीं, मैंने नहीं, अब देखा जाएगा। विराट कोहली का जाते-जाते विराट कोहली का भी बोल दूँ कि साहब की स्पाइन में जब फिटेस्ट खिलाड़ी हैं, जैसे ही रणजी खेलने की बात आई, तो सर की स्पाइन में थोड़ी सॉरी, नेक स्प्रेन हो गया है। बड़ी सहूलियत अनुसार नेक स्प्रेन अभी रणजी के लिए हुआ है, लेकिन ये नेक स्प्रेन जो है चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन और चैंपियंस ट्रॉफी खेलते ही छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए इतना और मतलब मानसिक आईपीएल में तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे सारे के सारे। अरे! वो तो नहीं हुए तो इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं सबके लिए, सारे खिलाड़ी ले लेते हैं। जी, थैंक यू सो मच उमेश। जी। धन्यवाद जी, हर हर धन्यवाद।